तो मेरे साथ निकाल सकते हैं पौलुष्य की किताब उसका 3रा अध्याय और यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 20वीं पंक्ति। पहले एक बार यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 20वीं पंक्ति पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 20वीं पंक्ति। और यहाँ पर एक अद्भुत सच्चाई यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, जो उसके बलिदान के द्वारा है ना, उसके जी उठने के द्वारा ये होने वाली घटना है। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय 20वीं पंक्ति, और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। है ना, कितनी अद्भुत सच्चाई। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ और तुम ये सच्चाई को जान लोगे कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में, है ना। और ये एक अद्भुत बात है जो यीशु मसीह ने कहा था, और ये घटना तब पूरी होगी जब यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाएगा, वो गाड़ा जाएगा और जी उठेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ में ना, मतलब कि एक विश्वासी के अंदर वास करेगा, और विश्वासी मतलब व्यक्ति भी यीशु मसीह में छुपाया जाएगा। तो उन बारे में बात है। और कोलोसी उसका 3रा अध्याय और 1 से पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बहुत अद्भुत सच्चाई है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। 2 में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और 3 में लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4थी पंक्ति में लिखा है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, है ना। और अद्भुत सच्चाई है। 3री पंक्ति फिर से एक बार, और यहाँ पर हम ज़्यादातर समय बिताएंगे उस पंक्ति के ऊपर। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है ना। तो अद्भुत सच्चाई है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं तुम में वास करूंगा और तुम मुझ में रहोगे। और यहाँ पर भी पौलुस है ना, एक अद्भुत सच्चाई के बारे में बात कर रहा है, और उस सच्चाई को जो मसीह से सीखा है उस बातों को वो रख रहा है। और इसलिए वो कहता है कि है ना, कि हाँ तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और ये कितना अद्भुत बात है ना, कि हम इस धरती पर है ना, हम इस धरती पर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। मतलब कि हम सब मसीह में है ना, मसीह के द्वारा हम परमेश्वर में छुपाए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पापों के लिए क्रूस पर कौन बलिदान हुआ? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह जो इस धरती पर जो परमेश्वर है, जो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए वो क्रूस पर वो बलिदान हो गया, हमारे लिए ही उसको कब्र में रखा गया, और हमारे लिए वो 3रे दिन मृत्यु में से जी उठा, ताकि हम धर्मी ठहरे, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो धर्मी ठहराया जाता है, और उसका जीवन को मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर छुपा लिया जाता है ना। और ये एक अद्भुत बात बताती है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में छुपा हुआ है ना। और ये छुपना मतलब कि हम परमेश्वर में छुपे हैं। तो छुपने की बात को क्या दर्शाया जाता है ना, छिप जाना, है ना, एक सुरक्षा दर्शाया जाता है। छुपना मतलब कि एक सुरक्षा, है ना, जहाँ पर छिपा जाता है। तो ये एक अद्भुत सच्चाई है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में छुपाया गया है। और उसका मतलब ये होता है कि हमें छुपा लिया गया है, और छुपा लिया गया मतलब कि हमें सुरक्षित किया गया है ना, हमें सुरक्षा दिया गया। ये सुरक्षा ऐसी है, मतलब दिखाई नहीं देती है ना। जैसे कि हम अभी शरीर में है भौतिक चीज तरीके से, तो क्या वो सुरक्षा में दिखाई देती है ना, घर से दिखाई देती है। हाँ, घर में है तो हम सुरक्षित है ना, धूप से सुरक्षित है, बारिश से सुरक्षित हो सकते हैं, या तो हर चीज़ से हम सुरक्षित हो सकते हैं एक अनुभव की तौर से, है ना। क्योंकि अनुभव में हम लोग भौतिक चीज़ में है, इसलिए मतलब ये अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक चीज़ों से हम सुरक्षित हैं, और वो सुरक्षा हमें कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन सत्यता यही है, क्योंकि ये किसने कहा है, ये वादे किसके हैं, ये प्रतिज्ञा किसकी है, और ये कह कौन रहा है, बोल कौन रहा है, और उसने कार्य कैसा किया है हमें सुरक्षा देने के लिए, है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से कहा गया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता
है ना, उसने जो कुछ भी कहा है वैसा ही है ना, वो बात बदली नहीं जाती या वो बात घुमाई नहीं जाती, जो है वो वही है ना, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर सत्य है ना, वो पवित्र है, वो भला है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और ये परमेश्वर के बात है, ये यीशु मसीह के बात है कि तुम मुझ में रहोगे, है ना, और ये यीशु मसीह ने कहा है। और कोलोस्से में पौलुस यही बता रहा है कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में हमारा जीवन छुपा हुआ है। तो ये कितनी अद्भुत सच्चाई है कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, और ये अद्भुत बात है। तो जैसे कि किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जैसे कोई बुक होता है, जैसे कि ये बाइबल है ना, और ये बाइबल के अंदर जैसे कि ये पेज है ना, और ये पेज बाइबल के अंदर है और वो उसी के अंदर छुपा हुआ है ना। कितनी अद्भुत सच्चाई है कि बाइबल के अंदर वो पेज छुपा है। बाइबल जहाँ कहीं भी होगी, है ना, मानो यहाँ पुलपिट पर है तो वो पर्चा भी उस पुलपिट के अंदर छुपा हुआ है ना, वो पत्र भी, वो बाइबल कहीं पे कुर्सी पे रखो, टेबल पे रखो, कहीं पे रखो, कहीं भी लेके जाओ, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ बाइबल होगी वहाँ पर क्या होगा, वो पर्चा या वो पत्र उसी में ही होगा। और उसी प्रकार मतलब कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। और यीशु मसीह में जब छुपने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ही गहरा छुपा है ना, मतलब जैसे कि साधन, जैसे कि हमने अभी गीत गाया ना, तो प्यार का सागर सागर दया का तू है ना, फिर ऐसा लिखा है कि है ना, तेरे प्रेम की मतलब कि गहराई, है ना, सागर की गहराई भी मतलब कि कोई भी उसको नाप नहीं सकता, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, है ना, और आसमान से भी नहीं नापा जा सकता। मतलब परमेश्वर अनंत है और उसका प्रेम अनंत है, और परमेश्वर ने जब अपने लोगों को छुपाया है तो वो अनंत गहराई में छुपाया। और ये कितना अद्भुत बात है कि हम छुपाए गए, और उस ये चीज़ क्या दर्शाता है कि हमें अनंत सुरक्षा मिली है, मतलब कि हम हमेशा के लिए छुपाए गए हैं, ऐसे स्थान पर छुपाए गए हैं जहाँ पर हमें पूरी तरीके से सुरक्षा मिल चुकी है ना। और अनुभव से शायद हम कैसा भी अनुभव कर सकते हैं ना, जैसे हम शरीर में है इस धरती पर, तो अनुभव के तौर पर हम अनुभव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि मूसा के बारे में ना, मूसा का जब जन्म हुआ है ना, जब छोटा बच्चा जन्मा और देखा कि ये बालक तो दिखने में बहुत सुंदर है, और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ये बालक हमसे दूर हो जाए। और वहाँ पर हम जानते हैं कि फिरौन का नियम था कि जो भी कोई लड़के जन्मते हैं ना, उसको क्या करो, मार दिया जाए ना, किसी को भी जिंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिरौन को डर था कि ये लोग गिनती में संख्या में बढ़ रहे हैं तो कहीं आने वाले समय में यही लोग हमारे पर हावी हो जाए, और ये देश में जब हमने उनको गुलाम रखा है तो वो गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, है ना। तो वो आज़ाद होने नहीं चाहते, उनको गुलाम रखना चाहते हैं, और उसकी वजह से फिरौन ने नियम निकाला था कि जितने भी लड़के जन्मते उसको मार दिया जाए, है ना, लड़की जन्मते तो उसको जिंदा रखे बच्चों को। तो फिरौन का ये नियम था। लेकिन हम देखते हैं कि जब एक परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है ना, मूसा का जन्म होता है, और उसके माता पिता देखते हैं कि बच्चा बहुत ही सुंदर है और ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, और ये कैसे मतलब कि मर सकता है या कैसे हमसे दूर हो सकता है। तो उस बालक को उन्होंने छुपाना चाहा, है ना, छुपाने के लिए उन्होंने घर के अंदर छुपा के रखा काफ़ी समय पे। लेकिन बालक जैसे कि 3 महीने तक छुपा के रखा, है ना, बालक बढ़ता गया, फिर उनका रोने का आवाज़ आ सकता है, कुछ भी आवाज़ आ सकता है, सैनिकों को पता चल सकता है, फिर उसके लिए खतरा हो सकता है। और इसलिए उनको परमेश्वर पे भरोसा रखा, उस पर छोड़ दिया। उन्होंने एक टोकरी बनाई, उसके अंदर छुपाया और छुपा कर नील नदी में रख दिया, नदी में वो टोकरी, ताकि वो तैर के, है ना, परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि फिरौन की ही बेटी, है ना, जो आती है उसको अपना गोद लेती है और उसको एक अपने अपने बेटे के रूप में उसको बढ़ाया जाता है ना। और वहाँ पर मतलब कि ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन कहने का मतलब यह था कि अनुभव की तौर से, है ना, शारीरिक तौर से हम कैसा भी अनुभव कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस धरती पर है, हमारी परिस्थितियां है, समस्या है, तकलीफें है ना, बहुत कुछ है जो हम इस धरती पर अनुभव करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें उसका सामना करना पड़ता है ना, शारीरिक चीज़ों से। तो शरीर में हम कैसा भी क्यों ना अनुभव करें, चाहे परिस्थिति, बीमारियां, तकलीफें, लेकिन हमें आत्मिक चीज़ों से हमें ये चीज़ भी याद रखना है कि अनुभव में मतलब कि स्थानीय तौर से, है ना, जो हमारा पोजीशन बोलते हैं, हमारी जो स्थानीय चीज़ है उसमें हम छुपाए गए हैं, है ना, उसके अंदर हम सुरक्षित हैं। और ये मतलब कि परमेश्वर की ओर से हमें एक अद्भुत सुरक्षा मिली है, और उस सुरक्षा को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना, उस चीज़ों को हमें याद रखना है। तो ये कितना अद्भुत बात है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है।
है ना। और ये अद्भुत सुरक्षा है, और ये जो स्थिति है ना, स्थानीय स्थिति जो है, जो पोजीशन है, वो कभी नहीं बदलेगी, है ना। उसको कोई भी बदलने वाला नहीं, कोई भी मतलब कि खुद परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं, मतलब जो हम मसीह में छुपे हुए, परमेश्वर में छुपे हैं, तो परमेश्वर उन स्थिति को बदलने वाला नहीं है, और तो फिर कोई भी नहीं बदल सकता, है ना। ना तो हमारी परिस्थितियाँ जो हम अनुभव करें वो भी नहीं बदल सकती। मतलब ये स्थिति हमेशा के लिए है ना, जो हम मसीह में छुपे हैं। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत सच्चाई है कि हम यीशु मसीह में रखे गए। और कब रखे गए? जब हमने उस पर विश्वास किया, है ना। जैसे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, और वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, है ना। और जब हमने ये विश्वास किया कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, और मेरे लिए ही वो गाड़ा गया, और वो मेरे लिए जी उठा, है ना, मुझे धर्मी ठहराने के लिए, और वही मेरा सच्चा उद्धार करता, तारणहार है। जब मैं सच्चे दिल से विश्वास करता उसके ऊपर, इस कार्य पर, उसके इस संपूर्ण कार्य पर, तो हमारा जीवन, है ना, उस व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा लिया जाता है ना, और अद्भुत सुरक्षा मिलती है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने बात किया कि हम अनुभव में कैसा भी अनुभव कर सकते हैं शरीर में, क्योंकि हम संसार में भी है, लेकिन हम यीशु मसीह में भी है, हम छुपाए भी गए हैं परमेश्वर के अंदर, है ना। और ये एक अद्भुत सच्चाई है। तो एक समय, मतलब आदम, है ना, हम आदम में थे, है ना। आदम में मतलब कि एक समय था कि हम आदम में थे, है ना। आदम में मतलब कि हमारे पास कोई जीवन नहीं था, है ना। आदम ने पाप किया तो वो पापी बना, और आदम से जितने भी जन्मे वो क्या हो गए? पापी हो गए, है ना, वो भी पापी हो गए। आदम पाप में मर जाएगा, उसके जितने भी संतान है वो भी क्या होगा? वो भी मरेगा, है ना। इसलिए हम जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको हमेशा अमरता थी, है ना, हमेशा जीने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, है ना। उन्होंने शैतान की बात मानी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उन्होंने, परमेश्वर ने जो फल खाने की मना किया था वही तोड़ के उन्होंने खा लिया। और जब उन्होंने वो फल तोड़ के खाया तो पाप की वजह से, आज्ञा उल्लंघन की वजह से उनके अंदर पाप आया, पाप की वजह से मौत आया, और वो मरने लगे, है ना। और इसी वजह से जब हम आदम की वंशावली 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि आदम का संतान, है ना, उसके स्वरूप में और उसके स्वभाव में जन्मा, है ना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव में बनाया था, है ना। लेकिन जब आदम का बेटे उत्पन्न हुए तो वो भी आदम के स्वरूप और स्वभाव में हुए, है ना। वो भी परमेश्वर के स्वभाव स्वरूप में है, लेकिन उसका स्वरूप बदला भी। क्यों बदला? पाप की वजह से, क्योंकि आदम का पाप उसमें भी आया। आदम मरने वाला है तो वो भी मरने वाला है। और इसलिए 5वीं जब उत्पत्ति, उसका 5वां अध्याय, जब आदम की वंशावली देखो तो वहाँ पर लिखा है कि ये जन्मा और इतने साल जिया और मर गया। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम, ये जन्मा, इतने साल जिया, मर गया, है ना। जन्मा, जिया और मर गया, मतलब वहाँ पर क्या करता है? मौत हावी हो गई, है ना, पाप की वजह से। और उसकी वजह से जितने भी जन्मते हैं वो मौत के अधीन है। और इसलिए रोमन 3:23 क्या कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमन 6:23 भी कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो हम सब लोग पहले आदम में थे, है ना, आदम में छुपे हुए थे, और इसलिए हमारे पर पाप हावी था, इसलिए हमारे पर मौत हावी था, इसलिए हम शैतान के राज्य में थे, उसके नियंत्रण में थे, अंधकार के राज्य में थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं था, कोई जीवन नहीं था, हम खोए हुए थे, क्योंकि हम आदम में थे, है ना। आदम में छिपे हो, और वो छिपने का स्थान ऐसा स्थान था जहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं। जैसे कि आदम से ही ले लो, है ना। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, आदम हवा ने, तो वो कहाँ पे जाके छुप गए? पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। क्या वो पेड़ उसके लिए हमेशा के लिए स्थायी सुरक्षा थी? नहीं, है ना। वो स्थायी सुरक्षा कुछ समय के लिए सुरक्षा थी उनके शरीर के लिए, है ना, लेकिन उसके प्राण और आत्मा के लिए वो सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढका, लेकिन वो भी हमेशा के लिए सुरक्षा नहीं थी, है ना। तो ये चीज़ हम आदम के जीवन से ही देखते हैं कि उनके पास अस्थायी सुरक्षा थी, है ना। और हमारा जीवन भी उसमें था, और उसकी वजह से जो भी चीज़ें होती थी, है ना, जैसे कि जानवरों का बलिदान होता था, लोग क्षमा मांगने जाते थे, वो अस्थायी था, है ना। वो कुछ समय के लिए ढांपे जाते थे ना, उनके पाप छुपाए जाते थे, ढांपे जाते थे, मतलब वो पूरी तरीके से कार्य नहीं होता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया,
और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जो कोई विश्वास करते हैं तो उनके साथ पूर्ण तरीके से कार्य होता है ना। मतलब कि अब वो जो अस्थायी रूप से ढांपे जाते थे वो स्थायी रूप से मतलब कि कार्य होगा, है ना, स्थायी रूप से उनको छुपाया जाएगा, है ना। और ये आत्मिक चीज़ों के बारे में बात हो रही, और ये कितना अद्भुत बात है कि पहले हम आदम में थे लेकिन अब हम यीशु मसीह में हैं। और इसलिए जो कोई यीशु मसीह में है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि वो मृत्यु में से निकलकर जीवन में प्रवेश करता है। सोचो, मतलब उसके छुपने के स्थान में वो जा रहा है कि वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन मतलब क्या है? हमेशा का जीवन, है ना, हमेशा का, है ना। 2-3 महीना या तो कुछ वर्षों तक, 40, 50, 60, है ना, 100 वर्ष, वैसा नहीं। अनंत जीवन मतलब कि कभी न खत्म होने वाला जीवन, है ना, सदा का जीवन। और यीशु मसीह में आते हैं तो अनंत जीवन मिलता है, मतलब सदा का जीवन मिलता है। और इसलिए यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि वो मृत्यु में से निकलकर जीवन में प्रवेश करता है। और कितना अद्भुत बात है कि मतलब अनंत चीज़ों में छुपाया जाता है ना। जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत चीज़ों में छुपाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है रोमन उसका 8वां अध्याय पहली पंक्ति कि जो कोई यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना, दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, क्योंकि वो यीशु मसीह में छुपा लिया गया है ना, परमेश्वर में छुपाया गया। और ये एक अद्भुत सच्चाई है कि जो बाइबल हमें बताती है ना। तो अद्भुत बात है कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है ना, हम मसीह में छुपे हुए। तो जैसे कि इस धरती पर, है ना, जो अविश्वासी है वो यीशु मसीह में छुपे हुए नहीं, है ना। और बाइबल इस तरीके से बताती है कि जैसे कि किसी लेखक ने इस तरीके से वर्णन किया है कि जिसका एक बार जन्म होता है वो 2 बार मरता है ना, मतलब उसको 2 बार मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। मतलब जिसका एक बार जन्म होता है, तो एक बार जन्म उसका मतलब ये होता है कि मनुष्य इस धरती पर, है ना, स्वाभाविक तौर से वो जन्मा है। तो हर एक मनुष्य है, जन्मा है, तो वो हर एक का एक बार जन्म हुआ है, चाहे अविश्वासी हो या विश्वासी हो, उसका जन्म हुआ है, बराबर, स्वाभाविक रीति से, है ना। शारीरिक जन्म के बारे में बात हो रही है ना। तो एक बार जिसका जन्म होता है उसको 2 बार मरना है। तो एक बार जन्म मतलब कि मनुष्य स्वाभाविक रीति से शरीर में जन्मा है, लेकिन जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। तो उसका कितना जन्म है? एक ही जन्म है ना, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उसका दूसरा जन्म नहीं है। तो एक ही जन्म है, तो उसको मरना कितनी बार पड़ेगा? 2 बार। एक तो स्वाभाविक रीति से जन्म है तो शरीर में मरेगा, और दूसरा आत्मिक मृत्यु हो जाएगी कि परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, है ना, और वो अलग हो जाएगा परमेश्वर का। लेकिन कितना अद्भुत बात है कि जिसका 2 बार जन्म होता है ना, 2 बार जन्म मतलब कि एक तो स्वाभाविक रीति से, जैसे हमने बात किया, हर एक इंसान जन्मता है ना, शारीरिक जन्म, और दूसरा जन्म ये है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका नया जन्म होता है ना। और ये जो नया जन्म होता है ना, उस नए जन्म के द्वारा ही वो यीशु मसीह में के द्वारा परमेश्वर में छिपा लिया जाता है ना। और नया जन्म कैसा होता है? यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करना है, तो वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना, वही मेरा उद्धार करता है। जो कोई विश्वास करता है उसका नया जन्म उसी क्षण हो जाता है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, 80 साल का हो। जिस समय उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय उसका नया जन्म हो जाता है। और ये नया जन्म क्या करता है कि यीशु मसीह के द्वारा उसको परमेश्वर में छुपा लिया जाता है। और ये छुपना कैसा है? अनंत है ना, आत्मिक छुपना है और हमेशा के लिए स्थायी छुपना है। और ये कितना अद्भुत बात है कि हमें यीशु मसीह में छुपा लिया गया है। तो जैसे हमने शुरुआत में बात किया कि स्थानीय रूप से जो हमारा जो छुपना है ना, पोजीशन के तौर से जो हमारा छुपना है वो हमेशा के अनंत है। इस बात को परमेश्वर नहीं बदलेगा और कोई भी नहीं बदलेगा। जैसे कि हम अनुभव के तौर से कैसा भी अनुभव करें, है ना, शारीरिक तौर से, लेकिन हमें यह याद रखना है कि हम स्थानीय रूप से छुपा लिए गए, है ना, स्थानीय रूप से। तो जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें हैं स्थानीय रूप से छुपा लिया गया, उस बात को लेके, है ना, ये कोई विरासत से नहीं मिला है ना। विरासत से मतलब कि जैसे विरासत है ना, कुछ लोग क्रिश्चियन लोग होते हैं
मतलब मतलब क्रिश्चियन होते हैं तो बोलते हैं कि हम तो मसीही लोग हैं ना, हम मतलब उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना, मतलब मसीह लोग हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मतलब कि हम भी स्वर्ग जाएंगे, है ना, वैसा नहीं है ना, ये विरासत में नहीं मिलता है। मतलब कि जैसे साधारण तौर से यहूदी लोग कहते थे ना कि हम तो अब्राहम के संतान है, तो हमें मतलब कि यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अब्राहम के संतान है ना। तो ये मतलब ये विरासत में नहीं मिलता है ना, मतलब ये जो छुपना है, स्थानीय रूप से छुपना है, ये विरासत में नहीं मिलता है ना। शारीरिक तौर से मिल सकता है ना, घर है, बाप दादा से है ना, अच्छा मकान दे सकते हैं माता पिता है ना अपने बच्चों के लिए, तो स्थानीय रूप से अनुभव के रूप से वो चीज़ें मिल सकती है ना, शारीरिक तौर से। लेकिन स्थानीय रूप से जो छुपना है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलता है। और ये जो कार्य है ना वो सिर्फ एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार का कार्य है ना। जब सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास किया तो एक ही बार की ये बात है ना, एक ही बार हुआ ये कार्य है। और ये जो कार्य है वो एकदम पर्याप्त होता है। पर्याप्त मतलब ये काफ़ी है, अब उसके अंदर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। एक ही बार का कार्य, मतलब कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको उद्धार मिल ही जाता है ना। वो धर्मी ठहर ही जाते हैं, उसका नया जन्म हो ही जाता है, वो परमेश्वर के वारसदार हो ही जाता है, वो परमेश्वर के संतान हो ही जाता है। मतलब ये एक ही बार का कार्य और ये हमेशा के लिए हो जाता है। और ये अद्भुत सच्चाई है कि स्थानीय रूप से जब ये होता है ना, पोजिशनली तौर पर कि छुपाया जाना, वो एक ही बार का कार्य और हमेशा के लिए हो जाता है और उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकता है ना। तो ये एक अद्भुत बात है। तो जब यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास किया तो उद्धार मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि उद्धार मिलेगा या तो अनंत जीवन, शायद मैं कब्र में जाऊंगा, जी उठूंगा, उसके बाद शायद मुझे अनंत जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। ये अनंत जीवन मिल ही जाता है, मतलब आत्मिक तौर से है ना। शरीर में हम कैसा भी क्यों अनुभव करें है ना, हम शरीर में काफ़ी चीज़ें कमजोर है हमारे जीवन, लेकिन हम आत्मिक तौर से हमें ये चीज़ें मिल ही जाते हैं। उद्धार मिल जाता है, अनंत जीवन मिल जाता है, मतलब उद्धार मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, संतान हो गए, धर्मी ठहर गए है ना, वारसदार बन गए, नया जन्म, ये सब कुछ हो ही जाता है ना। बाइबल इस तरीके से लेखक ने कहा है कि 95 चीज़ें ना, 95 चीज़ें, मतलब जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको छुपाने के लिए 95 चीज़ें उसके जीवन के साथ जुड़ ही जाती है। मतलब जैसे हमने बात किया ना, नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके दंड की आज्ञा नहीं होती है। ऐसा मतलब कि 95 चीज़ें, मतलब बाइबल के अनुसार वो गिनती करके लिखा है ना। एक लेखक ने उसने बताया, कोई लेखक ने और भी ज़्यादा बताया है ना। तो ये एक अद्भुत सच्चाई है ना। तो अद्भुत बात है कि छुपना, स्थानीय रूप से छुपना एक ही बार का कार्य है और ये पूर्ण कार्य है ना। पूर्ण मतलब पूरा हुआ, मतलब परमेश्वर के द्वारा पूरा कार्य है, उसमें कोई अधूरा नहीं रहता। अधूरा मतलब कि चलो मुझे कुछ करना पड़ेगा है ना, मतलब मुझे उस कार्य को, जैसे कि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया तो क्या हम उद्धार खो सकते हैं? नहीं खो सकते। अनंत जीवन दिया तो क्या हम वापस न जा सकते हैं? नहीं जा सकते है ना। यह पूर्ण कार्य है ना। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के सोच के अनुसार ये पूर्ण कार्य है और हमेशा के लिए कार्य है। और इसलिए मतलब कि उसके अंदर हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते है ना। यह परमेश्वर का दान है जो उसके प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा और उसकी दया के द्वारा से ही हुआ है ना। क्योंकि हम पापी थे तो रोमन 5:8 क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरा है ना, वो हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए ही है ना। तो उस पर विश्वास करता है तो उसको उद्धार मिल जाता है ना, क्षमा मिल जाता है पूर्ण तरीके से। तो ये उसका प्रेम का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि अनुग्रह के बारे में जब हम बात करते हैं तो जिसके हम लायक नहीं थे है ना, जिसके हम योग्य नहीं थे और उसके द्वारा हमें योग्य बनाया। और दया के बारे में हम बात करते हैं कि हमारी जो सज़ा थी वो सज़ा को उसने रोक दिया है ना। इसलिए कहता है ना रोमन 8:1 कि जो यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब हम परमेश्वर के क्रोध के में नहीं, क्योंकि हमारा जो क्रोध था वो यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया, हमें क्षमा किया है ना। और ये एक अद्भुत सच्चाई है ना। स्थानीय रूप से हमें छुपा लिया गया है और एक ही बार का कार्य है, वो पूरी तरीके का कार्य है, अधूरा नहीं है ना। और ये कभी बदलता भी नहीं, बदलता नहीं मतलब कि परमेश्वर का दान है ना। तो परमेश्वर वापस भी नहीं लेगा और किसी की अनुभव के द्वारा भी मतलब उस पर
क्या बोलते हैं, जैसे कि सूरज है ना, सूरज का तेज घट सकता है ना, लेकिन सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है ना, उसके वरदान कभी बदलते नहीं। तो उसने उद्धार का जो वरदान दिया वो क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, है ना। उसने जो हमेशा के लिए छुपा लिया गया, क्या ये छुपना बदल सकता है? कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो ये एक अद्भुत सच्चाई है जो हमारे लिए एक अद्भुत प्रोत्साहन की बात है, जिसको हम मानते हैं और बाइबल बताती है ना, इसकी वजह से हम मानते हैं, विश्वास करते हैं और अद्भुत बात है। तो अद्भुत सच्चाई है। कुछ अंत में कुछ चीज़ें कि जब परमेश्वर ने हमें छुपाया तो किन चीज़ों से छुपा लिया? तो जैसे कि शैतान के द्वारा, शैतान से हमें छुपा लिया गया, है ना। किससे छुपा लिया गया? शैतान से छुपा लिया गया। इसलिए रोमन 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है ना। तो शैतान भी हमारे विरोध में है, उसकी पूरी दुष्ट आत्मा हमारे विरोध में है। और पहला पतरस 5:8 भी कहता है कि शैतान गरजने वाले शेर के समान है, कौन मिले, है ना, किसको फाड़ खाओ, वो दहाड़ता रहता है, लेकिन वो जयवंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्थानीय रूप मतलब अनुभव के तौर से नुकसान हो सकता है ना, सताव के द्वारा, है ना, अनुभव के तौर से हो सकता है। जैसे कि स्तेफनोस पर पथराव मारा गया, है ना, स्तेफनोस को पथराव किया गया, तो वो शारीरिक तौर से वो उसका मृत्यु हुआ, लेकिन आत्मिक तौर से वो कहाँ पे गया? स्वर्ग में गया। क्या वो नरक चला गया या परमेश्वर से दूर हो गया? नहीं, क्योंकि वो स्थानीय रूप से उसको छुपा लिया गया, है ना। और इसी तरीके से हमें भी स्थानीय रूप से छुपा लिया गया, और इसलिए मतलब कि शैतान से भी हमें छुपा लिया गया, है ना। मतलब कि शैतान भी हमें अभी परमेश्वर से खुजा नहीं सका। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना 10वां अध्याय उससे 27-28 में 29 पंक्ति में कि जो भेड़ है ना, मैंने अपने भेड़ों के लिए अपना जान दिया है, जो मुझ पर विश्वास करती, मैंने उसे अनंत जीवन दिया है, वो मेरे हाथों में है, और उसे मेरे हाथों में या पिता के हाथों में से भी कोई खुजा नहीं सकता। तो ये कितना अद्भुत बात है कि हमारा जीवन किस में छुपा हुआ है? परमेश्वर में, है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो शैतान भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर से घात करते हैं उनसे मत डरो, क्योंकि वो आत्मा को घात नहीं कर सकते, है ना। आत्मा को नष्ट करने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया है, तो क्या वो नष्ट करेगा? नहीं करेगा। उसने अपने अंदर हमें छुपा लिया है ना, और अनंत सुरक्षा में दी है। तो अद्भुत बात है कि हमें शैतान से छुपा लिया है। दूसरी चीज़ कि हमें पाप से छुपा लिया गया, है ना। पाप से छुपा लिया गया मतलब कि अब पाप भी एक विश्वासी को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, है ना। चाहे एक विश्वासी कितना भी बड़ा पापी हो जाए, है ना, मतलब कितना भी बड़ा, मतलब एक विश्वासी कितना भी बड़ा पापी हो जाए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से अलग नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो जब एक विश्वासी पाप करता है तो वो किस में पाप करता है? शरीर में पाप करता है, पुराने स्वभाव में पाप करता है। क्या वो उसका प्राण और आत्मा जो जिलाया गया है, नया किया गया है, जहाँ मसीह वास करता है, पवित्र आत्मा रहता है, क्या वो पाप कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। पहला यूहन्ना में लिखा है एक जगह पर, पहला अध्याय शायद पहला अध्याय में लिखा है ना कि जो मसीह में, मतलब जो मसीह में वो पाप नहीं करते, है ना। सुना आपने कभी? जो यीशु मसीह में, मतलब जो विश्वासी हो कभी पाप नहीं करते, है ना। तो कौन पाप नहीं करता? नया स्वभाव पाप नहीं करता है। कौन पाप नहीं करता? नया स्वभाव। और नया स्वभाव हमें कहाँ से मिला? यीशु मसीह के द्वारा मिला। और उस नए स्वभाव में यीशु मसीह वास करता है, उस नए स्वभाव में पवित्र आत्मा वास करता है। इसकी वजह से एक दुष्ट आत्मा भी एक विश्वासी के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर कौन वास करता है? यीशु मसीह वास करता है। और इसी की वजह से एक विश्वासी यीशु मसीह में छुपा लिया गया है ना, स्थानीय तौर से। लेकिन शारीरिक तौर से अनुभव में वो पाप कर सकता है ना। इसलिए हम एक विश्वासी भी है ना, चाहे पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, है ना, वो मन से, कर्म से, वचन से, है ना, उसे जाने अनजाने में हो ही जाता है। लेकिन जितना हम प्रभु के नज़दीक रहेंगे, उसकी संगति में ना, वचन में, प्रार्थना में, उतना अनुभव में हम कम पाप करेंगे, है ना। जितना हम चर्च में रहेंगे, जितना हम संगति में रहेंगे, जितना हम वचन में रहेंगे, जितना हम प्रार्थना में रहेंगे, उतना हम पाप से दूर रहेंगे और परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे। क्योंकि उसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि ये अनुग्रह का सिद्धांत है ना, छुपा लिया जाना,
तो शायद कोई कह सकता है कि अनुग्रह है ना, मतलब कि ऐसा होगा तो विश्वासी लोग तो जानबूझ के पाप करते गए है ना, उनको लगा कि अब तो हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, अब तो हम बचा लिए ही गए, तो शरीर में तो जानबूझ के पाप करेंगे। लेकिन रोमन उसका 8वां अध्याय पढ़ोगे ना, तो पौलुस उसमें कहता है कि हम बचा ले गए, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हमें पाप कदा मतलब कभी भी नहीं करना है ना। उस पर चेतावनी दी गया है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है ना, अपने अंगों को प्रभु को सौंपना है, ना कि पाप के लिए, क्योंकि पाप के लिए तो हम मर गए हैं। तो हम जीवित किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए। हम छुपाए गए, और ये एक अद्भुत सच्चाई है। तो इसलिए मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पाप भी एक विश्वासी को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जब एक विश्वासी को क्षमा किया तो किस तरीके से क्षमा किया है ना, भूतकाल की तौर से क्षमा कर दिया, वर्तमान है ना, हमने भूतकाल में जो पाप किए वो क्षमा कर दिए, हम वर्तमान में जो जानबूझ के अनजाने में होते हैं उससे भी क्षमा कर दे, भविष्य के भी पाप जो हमने अभी किए नहीं, अभी वो दिन देखे भी नहीं, वो भी पूरी तरीके से क्षमा किए। तो परमेश्वर तो अनंत में है, तो जब उसने पाप किया तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के पाप भी क्षमा कर दिए। और परमेश्वर तो अनंत में है, तो उसने हमें अनंत में क्षमा किया है ना। और ये बाइबल अद्भुत बताती है ना, कोलोसी 1:14 आप पढ़ोगे, एफएससी का भी पहला अध्याय पढ़ोगे, तो आपको अद्भुत सच्चाई पता चलेगी कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से क्षमा किया है ना। तो ये क्या दिखाई देता है कि हम पाप से भी छिपे हुए, हम शैतान से भी छिपे हुए, हम पाप से भी छिपे हुए। और ये एक अद्भुत सच्चाई है। और पाप में आप ये भी जोड़ सकते हैं ना, तीसरा पॉइंट, कि हम पुराने स्वभाव से भी छिपे हुए है ना। पुराने स्वभाव हमारे पास है ना, तो पुराने स्वभाव से भी हमें छुपा लिया गया। मतलब कि पुराना स्वभाव है ना, जब हम पुराने स्वभाव की बात करते हैं तो हमारा एक शरीर है ना, शरीर देह जो कमजोर है ना, पुराना स्वभाव वास करता है। इसकी वजह से हम देखने में, बोलने में है ना, हमसे गलतियाँ होती है, जानबूझ के अनजान में ऐसा वातावरण मिला तो हो ही जाता है, बराबर। लेकिन पुराने पाप से भी हम, मतलब पुराने स्वभाव से भी हमें छुपा लिया गया, क्योंकि ये पुराना स्वभाव भी, उसको भी यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है? व्यर्थ ठहरा दिया है ना। मतलब कि यीशु मसीह ने पुराने स्वभाव को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया है ना। कई बार हम ये दो तरफ की बातें होती है तो थोड़ा कंफ्यूज जैसा मतलब होगा, लेकिन ये सच्चाई है ना जो बाइबल बताती है ना। तो जैसे कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बराबर, तो मैं जिलाया गया, लेकिन मेरे पास पुराना स्वभाव है ना। और पौलुस यही बता रहा है, पौलुस बता है ना गलाती 2:20 के अनुसार कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है ना। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा पुराना स्वभाव भी क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। और क्रूस पर चढ़ाया गया मतलब कि हमारा शरीर से पुराना स्वभाव भी मारा गया। तो एक विश्वासी जब शरीर में मरेगा तो वो वहाँ पर ही अंत हो जाएगा, वैसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में उसको छिपा लिया गया। आत्मिक रीति से तो छुपा हुआ ही है, लेकिन शरीर से भी उसको छुपाया जाएगा। और कैसे? जैसे बाइबल बताती है कि उसको महिमावान देह दिया जाएगा है ना, महिमावान शरीर दिया जाएगा, मतलब कि उसी शरीर को जिलाया जाएगा और उस शरीर के आदर दिया जाएगा, उसको महिमा दी जाएगी, और वो हमेशा के लिए वो विश्वासी उसी शरीर में प्रभु की उपस्थिति में रहेगी है ना। क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से उसको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा लिया है। तो अनुभव शरीर में हम कैसा भी कर सकते हैं धरती पर, लेकिन हम आत्मिक तौर से छुपा लिए गए। लेकिन शरीर में भी एक समय आएगा कि हमें महिमावान देह दिया जाएगा है ना, और पूरी तरीके से हम परमेश्वर में रहेंगे ना, स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और ये अद्भुत सच्चाई है जिसको हमें याद रखना है कि हम शैतान से छुपाए गए हैं, हम सब पाप से छुपाए गए हैं, हम पुराने स्वभाव से भी छुपाए गए, यहाँ तक कि हम मृत्यु से भी छुपाए गए। क्योंकि एक विश्वासी मरता है तो क्या परमेश्वर से अलग हो जाता है? नहीं, है ना, वो परमेश्वर के पास ही जाता है, क्योंकि मृत्यु से भी उसको छुपा लिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठाए, उस पर विश्वास किया, और इसलिए उसको जिलाया जाता है ना, और हमें पुनरुत्थान जीवन मिला है। और इसलिए एक विश्वासी भी हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। जहाँ पर परमेश्वर रहता है वहाँ पर रहेगा, और जहाँ परमेश्वर रहता है वो बाइबल कहती है ना, वहाँ पे कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं, है ना, कोई शारीरिक तौर से वो चीज़ें है ही नहीं, है ना, नया जीवन है, आनंद शांति है। और इसलिए ये मौत से भी हमें छिपा लिया गया है ना। यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस धरती पर अनुभव के तौर से हम कैसा भी अनुभव करें, है ना, हम दोष, है ना, दोष की भावना, ग्लानि बोलते हैं, ग्लानि है ना, दोष भावना, उससे भी हमें छुपा लिया गया। मतलब जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर कर दिया है,
उस कार्य में परमेश्वर संतुष्ट है ना। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा लिए गए, और परमेश्वर उन छुपाने में संतुष्ट हो चुका है कि ये मेरा है ना, वो सही है, शुद्ध है, क्यों, इसलिए उसको धर्मी घोषित किया है, इसलिए उसको उद्धार दिया गया। तो इसलिए एक मसीह व्यक्ति को कभी भी अपने दोष भावना में, मतलब कि ग्लानि में नहीं जीना है ना। कई बार कुछ गलतियां हो जाती है, तो कई बार 20 साल की बात है ना, पुरानी 20 साल की बात भी है ना, जैसे बाइबल भी कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ो, है ना। लेकिन हम 20 साल की बात याद करते भी दुखी होते हैं कि मेरे से ये गलती हो गया था, है ना, ये हुआ था, हम उन चीज़ों को याद करें। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वो दोष भावना यीशु मसीह, है ना, हमारे विवेक को शुद्ध करता है उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, है ना, वो हमें पूरी तरीके से शुद्ध करता है। तो इसलिए मतलब कि अब हमें ग्लानि में नहीं जाना है। जब हमने यीशु मसीह पर पास आए, उससे क्षमा मांगा, तो उसी क्षण हमें क्षमा कर देता है, और वो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से भूल जाता है। जैसे कि वैसे परमेश्वर हमें देखता है, हमारे बारे में वैसा सोचता है जैसे कि हमने पाप किया ही नहीं है ना, वो गलती किया ही नहीं है, मतलब परमेश्वर ऐसा देखता है। और ये एक अद्भुत सच्चाई दिखाए कि परमेश्वर में हम छुपाए गए, है ना, कितना अद्भुत बात है। ये हमारा स्थानीय सच्चाई है ना, जिसमें हम छुपाए गए। तो अनुभव के तौर से हम कैसा भी क्यों ना अनुभव करें, है ना, लेकिन ये हमें स्थानीय सच्चाई हमें याद रखना है कि हम यीशु मसीह ने आत्मिक तौर से छुपा लिए। तो जब हम इन आत्मिक बातों को हम जानते हैं, है ना, आत्मिक सच्चाइयों को हम जानते हैं, तो उतना जब हम स्थानीय रूप से जीवन जीते हैं तो हम चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो उसमें भी हमें बढ़ने, मतलब उसमें भी हम हार नहीं माने। जैसे कि पौलुस, है ना, पौलुस के जीवन में क्या तकलीफें नहीं आई। पौलुस कैसे व्यक्ति था, है ना, अद्भुत व्यक्ति था। उसने अपने जीवन को, है ना, अपने जीवन का स्टेटमेंट उसने ये कहा था ना, कथन कि जीना मसीह और मरना लाभ है। मतलब मैं जीऊँगा तो मसीह के लिए जीऊँगा, यदि मर गया तो भी कोई बात नहीं, है ना, लाभ है मर जाना भी, क्योंकि मैं अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा ना, जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मेरे लिए इतना बलिदान दिया ना, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, है ना। और इसलिए पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, अपने विश्वास की रखवाली की, उसने अपनी अच्छी कुश्ती भी लड़ चुका। क्यों ये सब, ये उसने सेवा क्यों किया? क्योंकि उसने स्थानीय जो उसकी सच्चाई थी उसको उसने जाना था, है ना, और जाना था, सीखा था, समझा था, और इसलिए वो जेल में है फिर भी आनंदित है। क्यों? अनुभव के तौर से तो वो जेल में है तो उसको दुखी होना चाहिए, है ना। सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको सताव हो रहा है, सिलास पौलुस जेल में, उनको कोड़े मारे जाते हैं, तो उनको दुखी होना चाहिए। हाँ, दुख भी होता है ना, शरीर में चोट भी लगता है। लेकिन जब पौलुस जेल में, ये पौलुस और सिलास जेल में था, तो वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। क्यों? तो अनुभव में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम जब स्थानीय चीज़ों को याद रखते हैं तो ये हमें क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। चाहे फिर हम बीमार हो, परिस्थितियों में हो, तकलीफ में है, हमारे जीवन में कैसा भी क्यों ना चल रहा है, लेकिन हमें स्थानीय सच्चाई याद है तो हम मसीह में बढ़ते ही रहें। चाहे कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, या कैसा भी क्यों ना अनुभव करते हो, हम ये तो कुछ समय के लिए है ना, पल भर का क्लेश है ना, पौलुस कहता है ना, ये तो हल्का सा क्लेश है लेकिन अनंत महिमा उत्पन्न करता है ना। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत बात है, और ये अद्भुत सच्चाई है कि यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो अनुभव में हम कैसा भी अनुभव क्यों ना करें, लेकिन स्थानीय रूप से आत्मिक रीति से हम छुपाए हैं, और अद्भुत अनंतता में छुपाए हैं, जहाँ पे ना तो शैतान, ना तो पाप, ना तो पुराना स्वभाव, ना तो मौत, ना तो दोष, है ना तो कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, है ना। तो अद्भुत बात है कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। तो प्रार्थना करते हैं ना। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस प्रेम के लिए, बलिदान के लिए, और धन्यवाद हो यीशु मसीह अद्भुत सच्चाई के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया है। और यह सच्चाई प्रकट करने के लिए आपने अपना स्वर्ग छोड़ा, अपने जीवन का बलिदान दिया प्रभु, और हमारे लिए क्रूस पर मारा भी गया हमारे पापों के लिए, और आपको कब्रों में भी रखे गए, और आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी भी उठे। और जब हमने आप पर विश्वास किया तो हम भी आपके साथ क्रूस पर मारे गए, स्थानीय रूप से कब्रों में भी रखे गए, और जैसे आप जी उठे वैसे हमें भी जिलाया गया, और सिर्फ जिलाया ही नहीं गया लेकिन स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ बिठाया भी गया है। और ये एक अद्भुत सच्चाई है कि हम आपके साथ छुपाए गए हैं प्रभु।
और यही दर्शाता है कि हम अनंत के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह, जब तक हम इस धरती पर हैं, कैसा भी क्यों ना अनुभव करें, लेकिन आपकी सेवा करते रहें, आपकी महिमा करते रहें, आपके उद्देश्य पूरे करते रहें। वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।